नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। और अब बात करेंगे हम महंगाई की मार की। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ही महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। मध्य प्रदेश के भोपाल से लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक खाद्य पदार्थों के दामों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भोपाल में चीनी के दाम फुटकर बाजार में 70 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि तुअर दाल, चावल, आटा और मैदा के भाव भी बढ़े हैं। वहीं रायपुर में चीनी के साथ प्याज और लहसुन के दामों ने भी लोगों की परेशानी काफी बढ़ा दी है। प्याज 60 रुपए और लहसुन 180 रुपए किलो के पार पहुंच चुका है। और ऐसे में त्योहारों के बीच महंगाई की ये मार आम आदमी के घरेलू बजट पर भारी पड़ रही है। तो आपको बता दें कि त्योहारों से पहले महंगाई का यहाँ पर अटैक देखने को मिल रहा है। महंगाई ने फिर यहाँ पर आम जनता की टेंशन बढ़ा कर रख दी है। आपको वो बता दें कि पहले चीनी के दाम बढ़े, अब इसके साथ ही राशन की जो सामान होते हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट जो है पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। आवक घटने ने सब्जियों के दामों को उछाल पर ला दिया है। महंगाई की मार से जनता काफी परेशान दिख रही है। पहले चीनी के दाम में बढ़ोतरी देखी है, उसके बाद से अब प्याज के दाम में भी बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है। आपको बता दें, महंगाई ने बढ़ाई है आम आदमी की चिंता। त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है और इससे पहले ही महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट जो है पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। बात करें मध्य प्रदेश की, बात करें छत्तीसगढ़ की, तो हर जगह पर जो महंगाई है उसने आम आदमी की रसोई का बजट जो है वो पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। महंगाई की मार से जनता काफी परेशान दिखाई दे रही है। त्योहारों से पहले महंगाई का यहाँ पर डबल अटैक देखने को मिला, तो वहीं महंगाई ने फिर से आम जनता की टेंशन बढ़ा कर रख दी है। आपको बता दें, सबसे पहले चीनी के दाम बढ़े, अब उसके बाद से लगातार चावल, दाल, प्याज सभी के दाम जो है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा जुड़ चुके हैं। प्रदीप, त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, इससे पहले ही महंगाई के कारण आम आदमी का जो बजट है, रसोई का जो बजट है वो लगातार बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या माहौल है? देखिए, बिल्कुल त्योहारी सीजन शुरू हो चुका। सावन मास की जैसे शुरुआत होती है उससे ये माना जाता है कि हिंदू परंपरा के अनुसार जो है वो सावन का जो महीना है उसके शुरू होने से अलग अलग जो त्योहारों के जो क्रम है वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी तो त्योहारी सीजन की शुरुआत हुई है और उस सीजन की शुरुआत के पहले ही आम आदमी के जेब पर देखिए कहीं ना कहीं महंगाई का झटका जरूर लगा है। इस वक्त सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा दूं, मैं भोपाल के होलसेल मार्केट में इस वक्त मौजूद हूँ। और चूंकि सुबह का समय है, अभी हालांकि दुकानें ज्यादा खुली नहीं है, लेकिन जो दुकानें अभी खुली हैं और यहाँ पर जिस प्रकार से जो बढ़ती महंगाई को लेकर हम बात करें, चाहे शक्कर को लेकर के बात करें, आटा हो, मैदा हो, तुअर दाल, चावल जैसे जो आम आदमी की रोजमर्रा की चीजें होती हैं उसमें देखिए कहीं ना कहीं फर्क जो है वो पड़ता नजर आ रहा है। जो हम देख रहे थे शक्कर अब से कुछ दिन पहले तक 45 और 46 रुपए जो है वो खुदरा मार्केट यानी रिटेल शॉप पर बिक रहे, लेकिन अब कहीं देखिए अब उसमें तेजी देखी। हालांकि कल थोड़ी गिरावट जरूर चक्कर में देखी गई है, जो अब पहले 72 और 73 हो गई थी, अब लौट कर 70 रुपए तक आ गई है। और रिटेल मार्केट में अगर बात होलसेल की करें तो लगभग 67 रुपए के आसपास आज का दाम जो है वो बताया जा रहा है। ऐसे दाल अगर तुअर की लेकर के बात करें जो पहले 110, 112, 114 रुपए में अलग अलग क्वालिटियों में आती थी, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं उसमें अब तेजी का जो सिलसिला है वो यहाँ देखने में आ रहा है। और ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा रहा है कि आम आदमी जो पहले ही महंगाई से त्रस्त है और इस प्रकार की बढ़ती महंगाई उसके लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में और भी मुसीबत खड़ी कर सकती है। हालांकि सावन की शुरुआत जरूर है। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर व्यापारी भी हैं, उनसे भी बात कर लेता हूँ कि किस प्रकार से तेजी बढ़ी है और आखिर क्या वजह है। सर, शक्कर पहले हम देखते थे कि 45 रुपए, 46 रुपए बिका करती थी, लेकिन अब उसमें तेजी आ गई। चावल जो है उसमें अचानक तेजी आ जाती है, क्या वजह क्या है इसको लेकर? देखिए, तो बहुत सारी संभावनाओं को हम तलाशते हैं। सबसे पहले तो इस बार अल्प वर्षा होने के कारण हर आवश्यक वस्तुओं की जो आगत की कमी है। और दूसरा, कहीं ना कहीं हम लोग जो आयात करते थे, हमने जो शक्कर में 10 साल बाद हम आयात करते थे। और जबकि सरकार को मालूम था, जब शुरुआती 1 अप्रैल का जो गन्ने का हमारा स्टॉक था वे 1800 कुंटल से कम में थे। तो सरकार को उसी समय में सोचा था कि हमें अगर त्योहारी सीजन में जाना है तो इसकी भरपाई कर लेना चाहिए।
सरकार अब चेत अगर ये पहले चेत जाती शायद शक्कर करीब 70 रुपए किलो ही नहीं। रही बात चावल की, तो चावल में भी इथेनॉल उसका भी थोड़ी बढ़ गई। हमारा साबूदाना बढ़ गया है, हमारा तुअर दाल भी तेल है। इसी तरह के अगर खाने पीने की बात करें तो जो सबसे आवश्यक वस्तु को जैसे उससे जो आटा वो मिलना है। त्योहारी सीजन में मिठाइयों का योगदान देने वाला मैदा महंगा, सूजी महंगी हो गई है। और ऐसे बहुत सारे खाद्य वस्तु जो इस समय कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा महंगाई के साथ इजाफा हुआ है। लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं कि अगर पिछले कुछ समय को लेकर बात की जाए, क्योंकि समय समय पर हम देखते हैं कि जब मार्केट में कोई भी उठाव आता है या तेजी मंदी होने का समय होता है तो स्टॉक को अपने पास जमा खोरी करने का भी रहता है। तो क्या इस बार ऐसा कुछ है, लग रहा है कि आप लोगों को मार्केट में, चूंकि आप बिजनेसमैन भी है, होलसेल व्यापारी है, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं जो जमाखोरी है वो भी हो रही है? क्या इसके पीछे एक वजह ये मानते हैं क्या? सिर्फ एक में अन्य आइटमों को छोड़ दूं तो सिर्फ शक्कर में कहीं ना कहीं करीब 70 रुपए पार कर गई। जैसे अभी तक से सोना और चांदी और तेलों में कटोरी हावी होते थे, ये शक्कर में कटोरी हावी है। तो कहीं ना कहीं ये शक्कर जो 70 रुपए किलो गई तो इसमें कहीं ना कहीं ठंड बोले कर वो कटोरियों। और जी देखिए बिल्कुल सरकार प्रदीप, जिस तरह से आप हमें बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से बाजार का अपडेट आप हमें दे हैं। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से हमारे संवाददाता छाया जायसवाल। छाया, बताएंगी लगातार त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है और इससे पहले महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। अभी आप रायपुर के बाजार में मौजूद हैं, अभी क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? कितने चीजों के सामान जो है उनके दाम बढ़े हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और जिस तरीके से लगातार कीमतों में उछाल देखा जा रहा है, आम आदमी की जरूरत की जो सामान है वो सभी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से चीनी के दाम देखे गए, चीनी के दाम यहाँ पर जो 50 रुपए किलो प्रति किलो चीनी जो बिका करता था वो अब 65 रुपए तक जा पहुंचा है। और इसके अलावा भी प्याज के दामों में भी खास तौर पर काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। ये भी 40 रुपए किलो बिका करता था, लेकिन अब जो है 40 रुपए से सीधे 60 से 65 रुपए जो किलो है प्रति किलो में ये जो बिकने लगा है। और इसका जो कारण है कहीं ना कहीं मानसून में आवक की कमी को लेकर भी इसका कारण बताया जाता है। तो वहीं जिस तरीके से त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन में लगातार जो तमाम सब्जियां हैं या फिर तमाम जो चीजें हैं उन सभी की डिमांड जो है बढ़ जाती है और इस वजह से भी इसके रेट जो है बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। इस वक्त देखिए शास्त्री बाजार में मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर की, और ये जो थोक मार्केट है वो भी है और तमाम तरीके की चीजें यहाँ पर मौजूद होती हैं, उपलब्ध होती हैं। यहाँ पर लोगों से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ वो लोग कारण देख पाती हैं। क्या कहेंगे आंटी, जिस तरीके से ये कीमतों में लगातार उछाल हो रहा है, क्या कहेंगे आप लोग, कैसे देख रहे हैं? बात करेंगे तो देखिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार कीमतों में उछाल हो रहा है। कैसे दिए भैया प्याज का क्या रेट? प्याज का रेट 50 है, कई जगह 60 रुपए 65 रुपए में बिक रहा है। क्वालिटी देख देख के आती है प्याज की रेट। अचानक से बाहर से आवक आ रही क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है बाहर प्याज का। तो एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है जिसके वजह से ये जो प्याज है उसके रेट बढ़े हैं और जिस तरीके से तमाम चीजों के दाम जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो राजधानी रायपुर है उसका जो मुख्य बाजार है वो है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप क्या कुछ कहेंगे, लगातार कीमतों में उछाल हो रहे हैं? नहीं जी, मैं भी आ रहा हूँ, मेरे को देखिए और भी व्यापारियों से भी बातचीत करेंगे और ग्राहकों से भी बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो सामान खरीदने के लिए आते हैं। चाहे वो प्याज की बात हो जाए, आलू प्याज की कीमतों में लगातार उछाल तो हो ही रहा है। इसके अलावा सब्जियों की भी अगर बात की जाए, सब्जियों में भी जो रेट है वो लगातार बढ़ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, लगातार प्याज के दाम बढ़ गए हैं? कैसा करेंगे, प्याज के दाम बढ़ गए तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण लगता है? पानी गिर रहा है, आवक कम है, तो आवक कम है तो होना ही होना है। तो उसके कारण क्या है कि प्याज का पानी से दब जा रहा है, निकलने के लिए कम हो रहा है, इस कारण प्याज का रेट बढ़ जा रहा है। तो मानसून कहीं ना कहीं एक कारण माना जा रहा है और इसके अलावा भी देखिए प्याज। जी बिल्कुल छाया, हम आपके पास फिर वापस लौटेंगे। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा के पास। प्रदीप, बताएंगे अभी जिस तरह से अभी आपने बताया कि महंगाई से आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है, आपने हमें दुकानदार से भी बात करवाया। इसी के साथ अब मेरा सवाल ये रहेगा कि आखिर इन दामों के उछाल में प्रशासन क्या कुछ रुख अपना रहा है?
देखिए, निश्चित तौर पर जब भी महंगाई बढ़ती है तब हम देखते हैं कि जमाखोर जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, और समय समय पर ये भी देखा जाता है कि जमाखोरों को लेकर के अलग अलग प्रकार से, चाहे वो फूड की टीमें हो या प्रशासन के अधिकारी हो, वो तमाम लोग सक्रिय हो जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि सीजन का समय है, और ऐसे में चाहे वो के पदार्थों को लेकर के बात करें, पनीर को लेकर के बात हो या दूसरी तमाम वस्तुओं को लेकर बात हो, उसमें देखिए कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जरूर एक्टिव रहा है। हालांकि चूंकि मार्केट है और मार्केट में हम ये लगातार इस प्रकार को देखते हैं कि किस प्रकार से तेजी मंदी का जो दौर है वो हालांकि रहता है, लेकिन त्योहारी सीजन रहता है, और त्योहारी सीजन की शुरुआत में लगातार तेजी जो है वो जरूर देखने में आती है। और ऐसे में देखिए बिल्कुल समझा जा सकता है कि जिला प्रशासन की और फूड विभाग की कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो तय हो जाती है। देखिए कुछ और भी व्यापारी हमारे साथ है, उनसे ही बात करते हैं। क्या लग रहा है किस प्रकार से तेजी जो है वो लगातार हम देख रहे हैं? अलग अलग खाद्य पदार्थों की हम बात करें, ड्राई फ्रूट्स में भी कहीं ना कहीं तेजी आ रही है। क्या वजह क्या मानते हैं, और जिला प्रशासन इसको लेकर कितना सतर्क है इन चीजों को लेकर कि जमाखोरी ना हो या कोई ब्लैक मार्केटिंग ना कर पाए? हाँ, कुछ ड्राई फ्रूट्सों में अभी बहुत तेजी आ गई है। जैसे काजू में अभी 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी आ चुकी है, और आप कहें शक्कर तो वैसे ही बढ़ी हुई थी। कुछ प्रकार से जिला प्रशासन अपनी ओर से तैयारी है। कुछ दिनों बाद देखिए आप शक्कर में स्टॉक सीमा लागू हो जाएगी, और आगे यदि दालें और चावल में तेजी आती है तो इन पे भी स्टॉक सीमा लगेगी। सरकार थोड़ी अपनी कार्यशैली से पीछे रह गई है, क्योंकि जिस प्रकार से शक्कर का कोटा छूटा था वो वैसे 18 लाख टन कम था, तो इस प्रकार से सरकार ने अपनी ओर गति नहीं बढ़ाते हुए आयात शुरू नहीं किया था। इसके कारण सरकार में तेजी आई है। और एक वजह जो लोग, एथेनॉल भी एक वजह है, लेकिन एथेनॉल जो है वो शक्कर के वेस्ट से बनाया जाता है, लेकिन इसका जो परसेंटेज शक्कर मिलों को इसका प्रॉफिट मिल रहा है वो शक्कर के रेट से इससे कम किया जाएगा। तो शक्कर में आम दिनों में 55 से 50 रुपए के लगभग आपको देखिए शक्कर की बात निकल रही है, लेकिन दूसरी तरफ मिर्ची और धनिया भी देखिए अब मार्केट में जो सजा हुआ है। लेकिन इन्हीं से पहले मैं समझता हूँ, चूंकि किराने के व्यापारी भी हैं सर, किन किन चीजों में तेजी आई है? अनाज में आई है, उसके बाद में ड्राई फ्रूट में आई है, शक्कर में आई है। ड्राई फ्रूट्स का अभी इस समय का इतना क्या आखिर लग रहा है कि आखिर क्यों इतना ड्राई फ्रूट में तेजी आई है? बादाम में इसलिए कि सबसे बड़ी क्या है, आवक कमजोर हो गई है। दूसरा क्या है कि डॉलर का फर्क पड़ रहा है, जो डॉलर महंगा हो रहा है उसकी वजह से रेट में फर्क पड़ रहा है। आज काजू भी जैसे बाहर से आ रहे हैं तो उसकी जगह पे डॉलर पे जा रहे हैं, तो डॉलर की वजह से क्या है। तो क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में जी बिल्कुल प्रदीप, देखा जाए तो लगातार महंगाई का मार हर वर्ग में देखने को मिल रहा है। हम आपके पास फिर से वापस आएंगे, इससे पहले हम ले चलते हैं आपको राजधानी रायपुर में, जहां पर छाया जायसवाल लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। छाया बताएंगी, अब देखा जाए महंगाई का दाम तो लगातार यहाँ पर जो सामान इसका दाम जो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन वही इसी बीच जमाखोरी का भी मामला सामने आ रहा है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जब भी इस तरीके से मार्केट में उछाल होता है तो जमाखोरों की संख्या भी बढ़ जाती है। लगातार जो जिस तरीके से पहले भी देखने को मिला था, एक बार और प्याज की रेट में लगातार उछाल आया था, उस समय भी कालाबाजारी काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी। जो लोग हैं, व्यापारी हैं, खासतौर पर ज्यादा से ज्यादा प्याज खरीद कर रख लिया करते थे और उसे जो है और अधिक दामों में बेचा जाने का मामला लगातार सामने आता था। और इस बार भी जब भी ऐसा होता है तो इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती ही है। प्याज के बढ़ने को लेकर के मॉनसून एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। इसके साथ ही सरकार जो है खरीद में गिरावट भी आई है। जो व्यापारी हैं, प्याज के जो उत्पादन हुआ है उसके बाद उसे सरकार को ना बेचकर जो आम जो व्यापारी है उन्हें ज्यादा तौर पर बेचा गया हो, और इस वजह से भी प्याज की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है शास्त्री बाजार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर देखिए ये जो थोक मंडी के जो विक्रेता हैं ये लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्या कारण है प्याज और तमाम चीजों के रेट बढ़ने के। क्या लगता है भैया, प्याज के रेट बढ़ गए अचानक से, कैसे देख रहे हैं? उसका तो आइडिया नहीं है। क्या कुछ कहेंगे आप लोग, कैसे देख रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं? प्याज का रेट क्या है अभी बारिश के हिसाब से ना, ऊपर बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है तो फसल में उठाव कम हो रहा है ना, अभी तो आवक कम होते जा रहा है, और एक्सपोर्ट का जो एक्सपोर्ट भी होते जा रहा है बाहर देशों में ना, इस वजह से अभी प्याज का रेट जो है इंडिया में बढ़ते चले जा रहे हैं। शक्कर वगैरह के दाम भी बढ़े थे, लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, कैसे? इनके आइडिया नहीं हुआ हम लोग को, नॉलेज नहीं है हमको। तो अभी कैसे आवक है, क्योंकि कहा जा रहा था कि आवक की कमी होने के कारण भी प्याज के रेट बढ़ रहे हैं?
अभी आवक तो अभी मालूम नहीं, हम लोग मार्केट में अभी देखे नहीं है। आवक जैसे पता चल जाएगा बाद में, मार्केट के रेट के हिसाब से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो लोग हैं वो लगातार जो मार्केट है वहां पर पहुंच रहे हैं और ये प्याज का जो गोदाम है वो आप देख सकते हैं कि लगातार ये यहाँ पर आवक तो पर्याप्त है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी कीमतों में लगातार इजाफा को लेने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है लोग काफी ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर ये महिलाओं की रसोई का सवाल होता है। चीनी की बात की जाए या फिर तमाम सब्जियों की बात की जाए, प्याज, आलू, तमाम तरीके की चीजें होती है जो रसोई में जो है मुख्य चीजें होती हैं। इनके बिना रसोई काफी ज्यादा अधूरी भी पड़ जाती है, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण होता है कि इन तमाम चीजों पर जो है ध्यान दिया जाए। कैसे देख रही हैं, प्याज की कीमत बढ़ गए हैं, चीनी के रेट भी बढ़ गए। हाँ, शक्कर तो खाती है, शक्कर तो खाती है, नहीं प्याज शक्कर भी नहीं खाती, शुगर है। रेट बढ़ रहे हैं लगातार, कैसे देख शक्कर का भी दाम बढ़ा है, प्याज का दाम भी बढ़ गया है, कैसे बाजार में इसका असर जी पड़ रहा है? बिल्कुल छाया, देखा जाए तो लगातार यहाँ पर चीनी से लेकर प्याज सभी के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ही महंगाई ने आम आदमी के रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। मध्य प्रदेश के भोपाल से लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक खाद्य पदार्थों के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो रायपुर से छाया जायसवाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के साथ। इसी के साथ मध्य प्रदेश से प्रदीप तलरेजा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ।